मकर राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह 28 अप्रैल से लेकर 4 मई मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। इस सप्ताह देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव या फिर से वही हाल। वैसे इस सप्ताह साढ़े साथी से मुक्ति मिले व्यतीत हो जाएगा पूरा एक माह। 29 मार्च को कर्मफलदाता शनिदेव ने राशि परिवर्तन कर पनौती से बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। शनि शनि से अब इसके शुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। शीघ्र सुलझ जाएगी जीवन की उलझने। अब आप शनि की नाराजगी के नहीं प्रसन्नता के पात्र बनने वाले हैं। सुख दुख सब ग्रहों की चाल का कमाल है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल में भी बदलाव देखने को मिलता है। इस बदलाव का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। खासकर शनि की चाल जीवन में मचा देती है बवाल या फिर कर देती है कमाल। आपके जीवन में बवाल हो चुका है, कमाल के लिए तैयार हो जाएं। इस सप्ताह आप मई माह में प्रवेश कर जाएंगे, जहां ग्रहों का महापरिवर्तन आपकी इंतजार कर रहा है। फिलहाल वीडियो में वीकली राशि फल की बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पे। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? इस सप्ताह भी चंद्रमा की चाल के अलावा अन्य किसी ग्रह की चाल में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। सभी ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी जो आपके सामने है। आपकी राशि के पराक्रम भाव पर 4 ग्रह उच्च का शुक्र, बुध, शनि और राहु संचार कर रहे हैं, जो आपको साहसी और पराक्रमी बना रहे हैं। प्रतापी सूर्यदेव सुख भाव और अपनी उच्च राशि पर डटे हुए हैं। गुरुदेव पंचम भाव, मंगल सप्तम भाव और नीच राशि पर तो केतु ने नवम भाव पर मोर्चा संभाला हुआ है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के चतुर्थ भाव सुख भाव से अपना सफर शुरू करेगा। एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास करता हूं। समय वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। राशि स्वामी शनि पराक्रम भाव पर मित्र ग्रहों के साथ संचार कर रहा है। शनि की उत्तम स्थिति साहस और पराक्रम में वृद्धि कर रही है। इस भाव पर शनि का संचार रोगों का नाश कर शारीरिक आरोग्यता प्रदान करता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शनि की स्थिति उत्तम बनी हुई है, लेकिन मंगल है जो रंग में भंग डाल सकता है, क्योंकि आक्रामक, क्रोधी, क्रूर और गर्म ग्रह मंगल की आपकी राशि और वाणी भाव पर दृष्टि पड़ रही है, जो आपके खून को भी गर्म कर रही है। इस दृष्टि के फलस्वरूप आपके स्वभाव में क्रोध, आवेश और उग्रता का भाव देखने को मिल सकता है। सामान्य से अधिक क्रोध स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। क्रोध की अधिकता और बोल वचन तनाव का कारण बन सकते हैं। क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रख शांत बने रहे। बाकी स्वास्थ्य के संबंध में कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी शुक्र है। पूरे सप्ताह शुक्र का पराक्रम भाव और उच्च राशि पर संचार शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम बना हुआ है। गुरुदेव भी पंचम भाव पर संचार कर रहे हैं। बहुत जल्द गुरुदेव पंचम भाव से प्रस्थान कर जाएंगे। जाते जाते गुरुदेव विद्यार्थियों को सफलता प्रदान करेंगे, मायूस नहीं करेंगे। राशि स्वामी शनि का भी पराक्रम भाव पर संचार कॉन्फिडेंस में वृद्धि कर रहा है। हर तरफ से विद्यार्थियों के लिए ग्रह गोचर अनुकूल बना हुआ है। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए प्रेम प्यार भाव के स्वामी भी शुक्र है। शुक्र स्वयं भी प्रेम प्यार
और रोमांस कारक है। आजकल शुक्र का उच्च राशि पर संचार प्रेमियों के प्रेम संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेमी प्रेमीजन के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। भाग्य का सहयोग भी प्रेमियों के साथ बना रहेगा। 29 और 30 अप्रैल को प्रेम प्यार भाव पर गुरु और चंद्रमा का युति योग प्रेम संबंधों को मधुर, मजबूत और पक्के रूप से स्थापित करने का कार्य करेगा। प्रेमी जन के साथ कोई नजदीकी यात्रा कर सकते हैं, मनोरंजन स्थल पर समय व्यतीत कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह सप्ताह प्रेमियों के लिए आनंदमय बना रहेगा। लेकिन शादीशुदा दोस्तों को दाम्पत्य जीवन आनंदमय और सुखमय बनाए रखने के लिए छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचना होगा। क्रोध, वाणी और व्यवहार पर भी उचित ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह भी दाम्पत्य भाव पर मंगल नीच राशि पर संचार कर रंग में भंग डालने का कार्य कर सकता है। मंगल के क्रोध की अग्नि दाम्पत्य सुख शांति प्रभावित कर सकती है। शादीशुदा दोस्तों के लिए अमंगलकारी साबित हो सकती है। इसलिए एक चुप सो सुख वाली नीति पर चल शांत बने रहें। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में चंद्रमा की चाल पर भी एक नजर डालेंगे। प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, एक राशि पर 2.25 दिन संचार करने वाले ग्रह चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। सब ग्रहों में से तेज गति से चलने वाला ग्रह चंद्रमा मन का कारक है। ब्रह्मांड में जैसे जैसे चंद्रमा की चाल बदलती है, उसी प्रकार मन में भी विचार बदलते रहते हैं। चंद्रमा खुश तो समझे आप खुश, वरना सब कुछ होते हुए भी मन में सुख चैन की कमी बनी रहती है। जिस दिन चंद्रमा का सुख है सहयोग मिल जाए, वह दिन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो जाता है। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित बना रहता है। हर कार्य में सफलता मिलती है। इसलिए चंद्रमा की चाल को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्र भाग्य से। जब तक पंचम भाव पर संचार कर रहे हैं गुरुदेव, तब तक भाग्य की चिंता ना करें। इस सप्ताह के साथ साथ 14 मई तक गुरुदेव की भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो भाग्य को बल प्रदान कर रही है। गुरुदेव की दृष्टि अमृत समान कार्य करती है। भाग्य भाव पर गुरुदेव की दृष्टि भाग्य का सुख एवं सहयोग प्रदान कर रही है। आपके साथ भाग्य का सहयोग बना रहेगा। गुरुदेव के साथ ब्रह्मांड के ज्यादातर ग्रहों की भाग्य भाव पर दृष्टि भाग्य को बुलंद करने का कार्य कर रही है। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो आपकी राशि के लिए कर्म भाव के स्वामी शुक्र है। इस सप्ताह भी शुक्र पराक्रम भाव और अपनी उच्च राशि पर बना रहेगा। राशि स्वामी शनि भी पराक्रम भाव में प्रवेश कर चुका है, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने और कुछ नया करने के लिए उत्साहित और प्रेरित करेगा। ग्रह गोचर के अनुसार आप साहसपूर्ण, जोखिमपूर्ण और मेहनत के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे। मेहनत और प्रयासों से कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। शुक्र, बुध, शनि और राहु का पराक्रम भाव पर संचार कार्यस्थल पर मेहनत, पराक्रम और प्रयासों के साथ साथ बुद्धि बल और क्रिएटिविटी को भी दिखा रहा है। आप अपनी कार्य कुशलता, सूझबूझ और बुद्धि बल के दम पर कार्यस्थल में पेश आ रही परेशानियों को सरलता से दूर कर लेंगे। पूरे सप्ताह मंगल की आपकी राशि पर उच्च दृष्टि जोश और ऊर्जा शक्ति में वृद्धि करेगी। डिफेंस क्षेत्र से जुड़े या जोड़ने की इच्छा वाले दोस्तों के लिए भी ग्रह गोचर उत्तम बना हुआ है। अपना पराक्रम दिखाने के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। संतान क्षेत्र से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं तो इस सप्ताह करना उत्तम रहेगा, क्योंकि 14 मई को गुरुदेव संतान भाव से प्रस्थान कर जाएंगे। इस सप्ताह गुरुदेव पंचम भाव पर बने रहेंगे। संतान से संबंधित कार्यों को पूर्ण करने के लिए गुरुदेव का सहयोग मिल रहा है। संतान भाव से गुरुदेव की लाभ भाव पर दृष्टि संतान के माध्यम से लाभ के अवसर पैदा करेगी।
वह दोस्त जो संतान के नाम कार्य व्यापार या कोई निवेश कर रहे हैं उन्हें विशेष रूप से लाभ मिलेगा। चंद्रमा की चाल पर एक नजर डालें तो सप्ताह की शुरुआत में मंडे को चंद्रमा आपकी राशि के चतुर्थ भाव सुख भाव से अपना सफर शुरू करेगा। इस भाव पर चंद्रमा सूर्य के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा। जैसे जैसे दिन व्यतीत होता जाएगा गोचर में सूर्य और चंद्रमा की दूरी भी बढ़ती जाएगी। मंडे की सुबह चंद्रमा की कमजोर स्थिति अनावश्यक मानसिक अशांति का कारण बन सकती है, लेकिन शाम तक दोनों की दूरी बढ़ने से चंद्रमा भी मजबूत स्थिति में आ जाएगा। चंद्रमा को बल प्राप्त होगा, मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे, अनावश्यक मानसिक अशांति जैसी स्थिति से छुटकारा मिलेगा। शाम को सुबह से अधिक रिलैक्स फील करेंगे। व्यापारी दोस्तों के लिए भी इवनिंग का समय अधिक बेहतर रहेगा। 29 और 30 अप्रैल को चंद्रमा पंचम भाव और अपनी उच्च राशि में गुरुदेव के साथ युति योग बनाएगा। अब चंद्रमा के मंडे से अधिक बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह 2 दिन महत्वपूर्ण रहेंगे। व्यापारियों और निवेशकारों से जुड़े दोस्तों को समय की शुभता का लाभ मिलेगा। संतान के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। प्रेमी जन के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। कार्य व्यापार में भी आपका बुद्धि बल ज्ञान और सूझबूझ अहम रोल अदा करेगा। नवीन विचारधारा नई योजनाओं को जन्म देगी। इससे व्यापार में विस्तार के अच्छे मौके मिलेंगे। कार्य व्यापार में विस्तार के लिए किसी भी प्रकार के ऋण की आवश्यकता तो ऋण लेने के लिए 1 मई से लेकर 3 मई की दोपहर तक का समय अधिक उत्तम रहेगा, क्योंकि इन 2 दिनों में चंद्रमा छठे भाव पर संचार करेगा। इस भाव पर चंद्रमा का संचार ऋण लेन देन के लिए सहयोगी साबित होगा। ऋण लेन देन के कार्य निपटेंगे। शत्रुओं पर भी विजय सुख का आनंद प्राप्त करेंगे। शत्रु दबे रहेंगे। धन की स्थिति मजबूत बनेगी। धन के आवागमन में तेजी से जरूरी खर्चे भी निपटाते हुए दिखाई देंगे। कार्य व्यापार में नया माल डाल सकते हैं। 3 मई की दोपहर से लेकर 4 मई तक सप्ताह के वीकेंड में चंद्रमा सप्तम भाव पर संचार करेगा। सप्तम भाव पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा। साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। पति पत्नी में प्रेम प्यार और आकर्षण का भाव पैदा कर विस्तर सुख का आनंद प्रदान करेगा। व्यापारी दोस्तों के लिए भी वीकेंड धनदायक रहेगा। व्यापार में तेजी आएगी। चंद्रमा और मंगल का युति योग लक्ष्मी योग का निर्माण करेगा। कुल मिलाकर सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा की चाल कुछ सुस्त रहेगी, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा चंद्रमा मौज करा देगा। बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्म फलदाता शनिदेव और गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।